हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे ऐसे, ये चैनल मैसेज है, ठीक है। मुझे चैनल हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो रीडिंग हम करते हैं। चैनल हो रहा है तो कोई इतना कोई वजह ज़रूर है। तो जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, या फिर कहें तो जिस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं वो रहने वाला है कि वो आपसे अपने दिल की हर बात, हर एक चीज़ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अपने दर्द, अपनी तकलीफ़, या फिर क्या महसूस करते हैं वो, ठीक है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यही हम देखेंगे कि क्या क्या शेयर करना चाहते हैं वो आपसे, अपने दिल की बात, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो बहुत टाइम से इन्होंने अपने दिल में दबा के रखी है और कह नहीं पाते हैं, ठीक है। जिस भी वजह से ये कह नहीं पा रहे हो, लेकिन आज मैं देखूंगी कि आपके पर्सन क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अपने दिल की बात क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स को सफल कर दे रही हूँ। इसके साथ ही आप लोग स्वाद विद स्वाति को भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप उसे भी अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए, उस चैनल को भी, ताकि वो चैनल भी ग्रो कर सके इस चैनल की तरह। और आप लोग उस चैनल पे जो है मुझसे जुड़ सकते हैं नई नई रेसिपी सीखने के लिए। नई नई जो है उस पर रेसिपी सिखाई जा रही है और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से, छोटे छोटे या फिर कहें तो जो घर में हमारे सामान उपलब्ध है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में कहीं बाहर आना जाना है नहीं, तो बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, हमारे यहाँ भी लॉकडाउन है। तो इस सब को देखते हुए, ठीक है ना, उस चैनल पे वो सारी वीडियोस बन रही हैं, या फिर वो उस पर रेसिपीज़ जो बन रही हैं वो आप बनाइए, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जो है ना उस चैनल पे भी मुझे ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके दिल की बात, इनसे अपने दिल की क्या क्या बातें शेयर करना चाहते हैं वो, प्लीज़ गाइड मी, मुझे बताइए क्या क्या शेयर करना चाहते हैं वो आपसे। प्लीज़ गाइड मी, क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं वो। तो कार्ड्स निकालते हैं हम। द फूल का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे ही साइन के लिए है, सारे ही एलिमेंट्स के लिए है, सारे ही साइन के लिए है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो। आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपका दिल एकदम से साफ़ है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं, आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं उनकी। वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, एकदम से प्योर हार्ट के पर्सन हो। सोल आपकी बहुत ही खूबसूरत है। एकदम से आपके पास कोई जाता है, आप उसको मोटिवेट कर देते हो, ठीक है ना। आपके पास कोई दुख, अपना कोई दर्द कहे तो आप उसको मोटिवेट करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपके कार्ड्स ये बताते हैं, आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप इतने मासूम हो, इतने क्यूट से हो, ठीक है, आप इसी तरह रहना, ठीक है ना। क्योंकि यही पर्सन जो है ना लाइफ में सक्सेस कर पाता है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स ये है जो आपको लेकर के है। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे जो है इनकी जो छुपी हुई फीलिंग्स हैं, है ना। तो ये भी है कि आप जिस तरह इनसे बात करते हो, ठीक है ना, जिस तरह से आप इनसे बोलते हो, है ना, एकदम से मासूम बच्चे की तरह होते हो, ठीक है ना। ऐसा मुझे नज़र आता है आपके कार्ड्स में। चलो और कार्ड्स देखते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं कि ये आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। और ये जानते हैं कि
आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे जो है ना एकदम मासूम से हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आप जो है बहुत मासूम हो, बहुत क्यूट हो और अपने पर्सन पे बहुत भरोसा करते हो, यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके जो पर्सन हैं यही आपसे कहना चाहते हैं, या इनकी फीलिंग्स ये हैं कि मुझे जो है अपने पर्सन के पास जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि इमोशनली कनेक्ट है आपके पर्सन आपसे, ठीक है। आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत इमोशनली कनेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत इमोशंस रखता हूँ, मेरे अंदर बहुत इमोशनली कनेक्शन है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे अलग हो गया था या अलग हूँ अभी, ठीक है। लेकिन मैं अपना प्यार भूला नहीं, क्योंकि मेरे कप्स जो है ना, मेरा प्यार जो है ना अभी भी तुम्हारे लिए उतना ही है, ठीक है। जितना पहले मैं प्यार करता था उतना ही प्यार मैं तुमसे अभी भी करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी किसी कारणवश मैं जो है मूव ऑन ज़रूर कर गया था, ठीक है ना। मैं इस रिलेशनशिप से आगे ज़रूर निकल गया था, लेकिन अभी भी मेरा प्यार उतना ही है तुम्हारे लिए। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना अभी भी वही है तुम्हारे लिए, तुम आज भी मेरे दिल में हो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए, ठीक है ना। और ये पर्सन ये भी जानते हैं, इनकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं ये मुझे नज़र आती हैं कि ये कहना चाहते हैं या आपसे आपके बारे में इनकी फीलिंग्स है कि आप भी इमोशनली कनेक्ट हो और आप भी इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन के एक्शन लेने का, इस पर्सन के वापस आने का, इस कनेक्शन को फिर से कंटिन्यू करने का आप इंतज़ार कर रहे हो। आपके पर्सन की थिंकिंग ये है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आप एकदम से सिंपल रहने वाले पर्सन हो। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से सिंपल हो, ठीक है, उतनी ही आप में मैच्योरिटी है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो। देखो यहाँ पे आप दिखावा नहीं करते हो। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप जिस भी तरह रहते हो, ठीक है, जिस भी तरह रहते हो आप बहुत ही शांत स्वभाव के पर्सन हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, आपका भी दिल दुखता है, आपको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जो है ना समेट लेते हो खुद को, ठीक है। आप अपने पर्सन से शायद आप जो है ना ऐसी तरह दिखाते ही हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो, तुम मेरा दिल तोड़ो, तकलीफ़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि देखो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझसे छुपाते हो, ठीक है। और जिस तरह मैच्योरिटी दिखाते हो, आपके पास सब है लेकिन आप दिखावा पसंद नहीं करते हो, ठीक है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे, ठीक। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि इनका जो दिल है, ठीक है, इनका दिल जो है आपके पास है और आपका जो दिल है इनके पास है। अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक इसी तरह देख रहे हो किस तरह ये खड़ी हैं सूखी डाल पकड़ के, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है, यानी कि आपको पता है कि ये पर्सन वापस आएगा। आप उम्मीद लिए बैठे हो, ठीक है। आप इनके कॉल का, मैसेज का, इनके किसी भी संदेश का आप वेट कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पर्सन यही आपके बारे में आपसे कहना चाहते हैं कि आप वेट कर रहे हो, मुझे पता है, ठीक है, मैं वापस आऊँगा, ये भी मुझे पता है, आपको भी पता है, इसलिए आप मेरा वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इनकी फीलिंग मुझे ये नज़र आती है। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, 3 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। आपके पर्सन जो है मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन के अंदर जो भावनाएं हैं, ठीक है ना, ये आपके साथ खुशी के पल एंजॉय करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, ये खुशी के पल एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ ये चाहते हैं एक कहते हैं ना कि सिचुएशन कुछ ऐसी इस तरह की जो कभी भुलाए ना भूले, यानी कि जो एंजॉय, जो आप दोनों का साथ था, जो आप दोनों ने साथ में पार्टी की, एंजॉय किया है ना, उस पल को आपके पर्सन फिर से चाह रहे हैं। क्या? फिर से उसी दिन को ये याद कर रहे हैं और फिर से चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ जो बीते हुए पल थे वो मेरी ज़िंदगी के अनमोल पल हैं और मैं उनको खोना नहीं चाहता, ठीक है।
आपके पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल की हर एक बात, ठीक है, ये आपसे शेयर भी करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन आ करके आपको जो है यहाँ इस रिलेशनशिप में प्रपोजल देने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है ना। इनकी जो छिपी हुई फीलिंग्स हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसे द हैंग्ड मैन का कार्ड है, देख रहे हो, द हैंग्ड मैन, यानी कि आपके जो पर्सन हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनके दिल में, ठीक है, देख रहे हो द हैंग्ड मैन, यानी कि ये पर्सन जो है ना हैंग्ड है, यानी कि ये पर्सन जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, या इनकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार करो। मुझे पता है कि आप मूव ऑन नहीं किए हो और आप मूव ऑन करोगे भी नहीं, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप मेरा इंतज़ार, चाहे मैं ज़िंदगी भर भी ना आऊँ ना, तो आप मेरा वेट करोगे। मुझे ये तो 100% पता है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना, इनके दिल में जो है ये आपसे यही सारी चीज़ें जो है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, द लवर्स का कार्ड। ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं, आपको आपसे बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए जो अट्रैक्शन फील होता है, जो प्यार फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशन चाहिए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना। जो भी मैं तुम्हारे साथ जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ठीक है ना, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपसे ये खुलकर बातें करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं कि किस कदर मैं तुम्हारे लिए, ये जो चाहत है, ये जो अट्रैक्शन है, इसको मैं तुम्हारी जब पिक्स देखता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो अपने आप को इस एनर्जी से, ये जो हम दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन आई थी, ये जो हमारी ज़िंदगी का जो पार्ट रहा है, ये एक अनमोल सा हिस्सा, वो मैं कभी भूल नहीं पाता। आपके पर्सन जो है ना आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों जो है बहुत टाइम दोनों एक दूसरे के साथ बिताए होंगे, ये जो पल हैं, ठीक है, देख रहे हो पिक में, ये जो पल है वो पल आप दोनों ने साथ में बिताए हैं। और आपके पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग को, उस दौरान उनकी क्या फीलिंग्स थी, कैसा महसूस हो रहा था उनको, वो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है ना। ये मुझे नज़र आता है। और कार्ड्स में निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखो कार्ड है द स्टार का कार्ड। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो देखो, एक तो मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो अट्रैक्शन है, आपकी जो आपका जो कहे तो जो बॉडी का शेप है, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपकी देखो कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपका जो एनर्जी है, ठीक है ना, आपके पर्सन के साथ जो एनर्जी है, ये मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैलेंस करके चलना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ये जो कनेक्शन है, यानी कि ये जो देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस, एक ऊपर है एक नीचे है ना, तो यहाँ पे मैं बैलेंस बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम दोनों ही अगर बैलेंस बना ले, ठीक है, तो हम दोनों का जो कनेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके जो इमोशंस हैं, ये पर्सन ये शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन, ठीक। यहाँ पे देखो अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है आपसे ये भी कहना चाहते हैं, या ये जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आता है कि देखो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में, यानी कि देखो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि रुपया पैसे मैंने हर चीज़ कमा लिया, हर चीज़ हर एक सुख है मेरे पास, लेकिन क्या सुख नहीं है, तो मेरे पास एक मेरा पर्सन नहीं है, मेरा वो प्यार नहीं है, मैंने जिसके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहा वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है।
यहाँ पे मुझे कार्ड से ही बता रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, अब आपकी फीलिंग्स चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, जिस कदर पहले कनेक्ट थे वैसे ही पर्सन ये मुझे अभी कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं या होना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ ये अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। देखो फीलिंग ये भी है कि इनको आपके साथ जो प्यार, ठीक है ना, जो एक होता है ना कि कनेक्शन फील होता है, वो किसी के साथ फील होना, हर किसी के साथ वो कनेक्शन फील नहीं होता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। यहाँ पे जेमिनी है, एक्वेरियस है। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, जब जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आता हूँ, ठीक है, जब जब हम दोनों की बातें होने लगती हैं, हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, तब तब पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, क्या हो जाता है, कोई तुम्हें भड़का देता है, कोई मुझे भड़का देता है, और हम दोनों जो है ना फिर अलग अलग हो जाते हैं, किसी और के बहकावे में हम दोनों बहक जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन आपसे ये सारी जो है ना चीज़ें कहना चाहते हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है ना कि या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम ऐसा सोचती हो कि तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी कभी ऐसे दिमाग में आता है कि कहीं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, या कहीं तुम तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती ना कि मेरे पास ऑप्शंस है तुम्हारे अलावा, जिसको लेकर के मैं कंफ्यूज हूँ और तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे रहा। लेकिन मेरी जान, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स ये है तुम्हारे लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ। ठीक है, मेरे पास मैं मानता हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे प्रपोजल्स हैं, है ना, लेकिन मैं उन सबको साइड में रख करके तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर मैं क्या होता है कि जो तुम्हारे साथ होता है चीज़ें और जो मेरे साथ होती हैं चीज़ें, उसको ले करके मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वरना दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे कंफ्यूज करे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन ये भी अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं आपसे कि जब मैं तुमसे जुदा होता हूँ, जब तुम मुझसे बातें नहीं करती हो, ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म सी हो गई, है ना, दुनिया ख़त्म सी हो गई, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हूँ, तुम्हारे बिना मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स यही है कि मैं कल भी तन्हा था तुम्हारे बिना, आज भी तन्हा हूँ, और आगे फ्यूचर में अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बिना तन्हा ही रह जाऊँगा। ठीक है ना, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अब सब चीज़ छोड़ करके, सब चीज़ भूल करके, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, भूल जाओ जो हुआ सो हुआ। ठीक है, एक चलो नई शुरुआत, नई दुनिया बसाते हैं। आपके साथ आपके पर्सन नई दुनिया बसाने को रेडी हैं। न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आती है। यहाँ पे चांद सितारे नज़र आते हैं आपकी कार्ड्स में। ठीक है, कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि छोड़ो जो हुआ सो हुआ, अब जो आएगा ना वो हमें फेस करना पड़ेगा। कब तक छुपेंगे, कब तक खुद को जो है ना इस एनर्जी से अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से हम लोग दूर होंगे। ठीक है, तो चलो छोड़ो, जाने दो जो हुआ, अब चलो हम एक न्यू बिगनिंग करते हैं, हमारे रिलेशनशिप की एक नई नींव रखते हैं। तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे आपसे इनकी जो फीलिंग्स हैं ये कहना चाहते हैं आपसे, जो शायद इन्होंने कभी शेयर नहीं की होगी आपसे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये पर्सन दूर नहीं रह सकते। प्रिंस ऑफ वैंड्स यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि नहीं, अब ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है ना, मुझे एक्शन लेना होगा, मुझे कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना होगा। आपके पर्सन अब देर नहीं करना चाहते हैं, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। सॉन्ग सुना है आपने? नहीं सुना? सुनना ज़रूर।
आपके पर्सन वो देर वाली सिचुएशन को नहीं झेलना चाहते कि आप इंतज़ार करो, आपका कोई और ही ना उड़ा के लेके जाए, है ना। तो अब ये पर्सन जो है ना यहाँ पे नहीं रुकने वाले। अब ये पर्सन देख रहे हो कितने तेज़ी में जो है ना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं कि नहीं, अब ये जुदाई नहीं चाहिए, अब चाहिए हम दोनों का साथ, हम दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी की सिचुएशन के अनुसार हम दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, इनका मुझे यही दिख रहा है कि इनकी जो छुपी हुई फीलिंग्स है ना ये है इसके साथ ही आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि देखो मुझे पता है कि शायद आप भी कंफ्यूज हो, आपके पास भी दो ऑप्शंस हैं या आपके पास भी दो राह ऐसी हैं जिनमें से किसी एक राह को चूज़ करना जो है ना यहाँ पे आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है और मेरे लिए भी है। लेकिन क्या करें, है ना, चुनना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे चुनना तो पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन है आपसे इनकी जो फीलिंग है ये कहना चाहते हैं कि जो है ना देखो कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, एक डिसीज़न लेते हैं। और एक डिसीज़न मैंने ले लिया है। पहले मुझे बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज कर रही थी, है ना, आपको लेकर के, और अब कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है ना, अब कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं है। अब मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, चाहे हम दोनों के बीच में कोई भी आए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे आपके लिए स्टैंड लेना है। जो भी आएगा बीच में मैं उससे लड़ लूँगा आपके लिए, मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा। ठीक है ना, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे। और इनकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, यही हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और ये आपसे शेयर भी करेंगे कितनी मुश्किलें पार करके ये आपके साथ आए हैं। द मून का कार्ड मुझे बताता है कि बहुत सारे झूठ ऐसे थे जो इनको बोले गए, बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपाई गई हैं। तो आपके पर्सन उन सारे पर्दों को जो है ना, ये जो ढके हुए चीज़ें थी ना, जो आपके पर्सन के सामने ये जो थर्ड पार्टी ने ये जो नाटक रचा था ना, वो आपके पर्सन के सामने आ गई हैं और वो पर्सन आपसे जो है ना शेयर करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन इतनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ मनाते रहिए। बाय।